सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं जो जीएस फाइनेंस पर्सनल लोन एप्लीकेशन है उसके तरफ से मेरा लोन यहां पर अप्रूव हुए हैं। कितना क्या लोन अप्रूव हुआ है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे मजे की बात तो ये है कि यहां पर मैंने जिनका लोन अप्लाई करने के लिए गया था उनका सिविल स्कोर बिल्कुल खराब है। सिविल स्कोर कितना है उनका वो आप यहां पर देख सकते हैं। इतना सिविल स्कोर पर में कहीं पर भी लोन प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर आपका भी सिविल स्कोर खराब है और आप कई जगह पर में लोन अप्लाई करके थक चुके हैं, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रहे हैं, तो आपको एक बार जीएस फाइनेंस के अंदर लोन के लिए जरूर ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पर मेरा जितना भी लोन अप्रूव हुआ है, कितने ड्यूरेशन के लिए मुझे यहाँ पर लोन मिले हैं, कितने का मेरा ईएमआई बना है, कितना मुझे अपने लोन अमाउंट के ऊपर प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जा रही है, कितने का मुझे इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चार्ज की जा रही है, वो सारे डिटेल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा लोन अमाउंट है वो इंस्टेंट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी कर दिया गया है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैंक की तरफ से जो क्रेडिट का एसएमएस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि चलो जीएस फाइनेंस से मैं लोन के लिए तो अप्लाई करूंगा, क्या ये लोन एप्लीकेशन सेफ भी है या फिर नहीं है। देखिए, जीएस फाइनेंस आरबीआई एनबीएफसी से अप्रूव्ड एक सेफ लोन एप्लीकेशन है। तो अगर आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से आप जीएस फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने से लेकर के लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट तक क्रेडिट होने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चले कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करना होगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। देन इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगा करके यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। तो जो भी ओटीपी कोड आएंगे अपना ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। देन यहाँ से वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप उसको यहाँ पर में रिसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा ओटीपी कोड मंगवा सकते हैं। आप अगले पेज पर आएंगे जहां पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। तो जो भी फर्स्ट नेम होगा यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप फाइनली इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा, जहां पर लोन अप्लाई करने के लिए कुछ डिटेल यहाँ पर बताए गए हैं कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक करना होगा, इसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन करना होगा, प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ चीजें आपको देनी होगी, साथ में ई साइन आपको साइन करनी होगी। उसके बाद जो आपका लोन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो तरह के लोन प्रोवाइड की जाती है, जिसमें पहला है पर्सनल लोन और दूसरा है बिजनेस लोन। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। वही अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिलहाल मुझे पर्सनल लोन चाहिए तो यहाँ पर पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल लोन आपको कितना मिल सकता है। तो 60 मंथ के लिए आप मैक्सिमम ले सकते हो और यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। साथ में नो मोर वाले ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो लोन से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर बताए गए हैं कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना होगा, ईएमआई की क्या फैसिलिटी है, सारी चीजें आप यहाँ पर में देख सकते हो। तो यहाँ पर नो मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोन से रिलेटेड सारी चीजें देख सकते हो। फिलहाल लोन अप्लाई करने के लिए पर्सनल लोन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप अगले पेज पर आएंगे। अगले पेज पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, जो भी आपका लास्ट नेम होगा वो एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड जो भी आपका एड्रेस होगा एड्रेस सारी आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे कि एड्रेस फिल करना है यहाँ पर में विलेज या फिर पोस्ट ऑफिस, जो भी चीजें हैं, जो भी पिन कोड होगा पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे, स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और जो भी आपके पेन कार्ड के नंबर होंगे पेन कार्ड के नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। देन यहाँ पर ये सारे डिटेल को चेक कर लेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइनली आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी आपके लिए लोन का ऑफर होगा, लोन अमाउंट आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि मेरे केस में आप यहाँ पर देख सकते हो 35,000 रुपए का जो मेरा लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हुआ है। तो इसी तरह से आपको भी लोन अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे में अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आप अगले पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको प्रोफाइल की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है, आप क्या करते हैं,
कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, वो आपको सिलेक्ट करना है। आप किस कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो कंपनी के नेम यहाँ पर फिल करेंगे, साथ में कंपनी के नेम यहाँ पर दोबारा री एंटर करेंगे। आपका नेट मंथली सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप कितने दिनों से जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या है आपका, वो फिल करेंगे। करंट आप जहाँ पर भी रह रहे हो वहाँ का एड्रेस का पिन कोड क्या है, पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे डिटेल को फिल कर देंगे। देन यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर आपको डिजी लॉकर के थ्रू आधार वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर सारी चीजें डिजिटल तरीके से हो जाते हैं, बस एक ओटीपी कोड आएगा और आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाते हैं। सबसे पहले जो भी आपके आधार कार्ड के नंबर होगा, अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे। देन यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर अब यहाँ पर आपको बैंक डिटेल को वेरीफाई करना होगा। जिस भी बैंक के अंदर आपको लोन अमाउंट चाहिए तो सबसे पहले अकाउंट होल्डर के जो भी नेम होगा, नेम फिल कर देंगे। जो भी बैंक अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा अकाउंट नंबर को री एंटर करेंगे। यहाँ पर IFSC कोड एंटर करेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टिक लगा करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर अकाउंट के सारे डिटेल को फिल करने के बाद नीचे में देखेंगे आपको वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर 1 रुपया क्रेडिट की जाएगी आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, और फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। जैसे ही सारे प्रोसेस हो जाते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह वेरीफाई हो जाती हैं, आपको ई साइन करनी होती है और यहाँ पर देखेंगे आपको थैंक यू का मैसेज आ जाते हैं, जहाँ पर आपको क्लियरली बताए जाते हैं कि आपका जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, 24 आवर का आपको वेट करना है और 24 आवर के अंदर में जो भी आपका लोन अमाउंट होंगे वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब वैसे 24 आवर लगते नहीं है, बट यहाँ पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रखा गया है। मिनिमम वैसे 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है और 10 से 15 मिनट के अंदर में ही जो भी लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसी तरह से आप जीएस फाइनेंस पर्सनल लोन एप्लीकेशन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका लोन यहाँ पर अप्रूव होते हैं तो इंस्टेंट 5 to 10 मिनट के अंदर में ही आपके जो लोन अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली क्रेडिट कर दी जाती है। आई होप आपसे कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।